तो दोस्तों वीकेंड के बार पे लगी ईशा की अच्छी क्लास। एक करके ईशा के इंसिडेंट गिनाए गए और ईशा को ये बोलने की कोशिश की गई या ईशा के मुंह से ये बुलवाने की कोशिश की गई कि ईशा तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुम लोगों के सामने झूठ के रिश्ते बनाती हो, झूठ की दोस्तियां बनाती हो, बैक स्टैबिंग करती हो। और ईशा के कंधे पे बंदूक रख के विकी के पे भी दाग दी और विकी को ये बताया कि भैया तुम्हारी मम्मी ने आके ये बोला। क्या बोला वो अंकिता ने मना कर दिया। फिर विकी ने अंकिता से पर्सनली बात करी, लेकिन वो जो होना था ना वो वही हुआ। और विकी ने अपने परिवार की या खुद की गलती मानने के बजाय एक करके अंकिता की सारी गलतियां गिनवा दी। अब विकी नेशनल टेलीविज़न पे तो अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं कर पाएगा, वहीं अंकिता ने अच्छा गेस्चर दिखाते हुए और ये समझदारी दिखाते हुए कि नेशनल टेलीविज़न पर आ रहा है। तो वीकेंड का वार आया और करण जौहर आए और करण जौहर ने कॉल आउट किया विकी जैन की मम्मी ने जो कहा। ऑब्वियसली घर के बाहर जो कहा वो अगर बोल देते तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन घर के अंदर जो हुआ उसके ऊपर बात हुई और अंकिता ने मना किया। अंकिता ने जाके पर्सनली बात करी और लेकिन उसके बाद हुआ क्या? प्रॉबेबली लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली विकी नेशनल टीवी पे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, लेकिन उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम भी अंकिता का सपोर्ट नहीं किया। हर बार वो अंकिता की गलतियां गिनाते दिखाई दिया कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, तुम कभी 10 दिन भी वहाँ रह के आई हो, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अब क्या है ना, वो बीच में बन गया सैंडविच। अब वो बुरा अपने माँ बाप को दिखा नहीं सकता है। बीवी को सपोर्ट करेगा तो माँ बाप बुरा मानेंगे, माँ बाप का सपोर्ट करेगा तो बीवी हाथ से जाएगी, नेशनल टीवी पे भी गलत दिखेगा। तो अब वो डिप्लोमेटिक खेल रहा है और डिप्लोमेटिक खेलते खेलते उसने कोशिश करी कि अंकिता से ही मुंह पे, क्योंकि बातों का धनी तो है ही वो, निकलवा ले। और अब क्या हुआ ना, चलो बाकी सब किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला जो भी बात हुई, लेकिन एक बात जो है, बिग बॉस में गेम के चक्कर में परिवार जो है वो डिस्टर्ब हो गया। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो प्यार से भरा हुआ था डिस्टर्ब, सास ससुर माँ बाप पूरा परिवार डिस्टर्ब। मतलब एक बिग बॉस आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और आपकी लाइफ की वाट भी लगा सकता है। यहाँ पे गलती विक्की जैन की मम्मी की क्यों है? क्योंकि विक्की के फादर ने अंकिता की मम्मी को जो भी कहा, वो लेडी ने वही की बात नेशनल टेलीविज़न पे बोल दी। अंकिता की मम्मी ने मना किया था कि ये बात नहीं बोलनी है और वो बोल दी और वो बात इतनी ब्लास्ट हो गई है कि आज उनके सोशल हैंडल पे अगर आप जाके देखोगे तो उनको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, चाहे उसकी बहन हो, फादर हो, उनकी मदर हो, ये तीनों को सोशल मीडिया पे लोग बहुत बुरा उनके कमेंट कर रहे हैं। नॉट इवन दैट, विक्की जैन को भी कमेंट कर रहे हैं बुरा। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो कि अंकिता लोखंडे को भी बुरा बोल रहे हैं। मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि घर के बाहर आते से सब ठीक हो जाना है और होगा जो भी होगा, कहा सुनी होगी ना भी होगी, क्योंकि देखो अंकिता के गेस्चर से लग रहा था कि वो चीज़ों को या तो छुपाना चाहती है या तो संभालना चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है नेशनल टेलीविज़न है और अब बात फैल गई है तो अब चुप रहकर ही संभाला जा सकता है। विकी को लगा कि अब पत्ते तो खुल चुके हैं तो पूरे खोल दो, जो कि अब हमको दिखेगा ट्यूसडे से। कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा लगा कि ईशा के कंधे पे बंदूक रख के विकी को दागी गई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ईशा के तो सारे मुद्दे बेवकूफ़ाना ही थे, कोई मतलब नहीं था इस पर, लेकिन जो बंदूक दागी गई है वो शायद विकी के ऊपर ही दागी गई है और ये जताने के लिए, बताने के लिए कि गलत हो चुका है भैया और तुम रेस से बाहर हो गए हो। वो जो टॉप 4 है यही है, अंकिता, अभिषेक, मुनावर और मनारा, तुम रेस से बाहर हो चुके हो। तो विकी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और अब चीज़ें और बुरी दिखने वाली हैं आगे वीक में। तो अब देखना यह होगा कि अरुण, ईशा, मनारा और विक्की में से पहले कौन आउट होता है, क्योंकि आयशा तो आउट हो जाएगी नेक्स्ट वीक, ये तो पक्की बात है।
तो साइलेंट रहना ज़्यादा उचित समझा। तो यहाँ पे अंकिता को एक पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है, लेकिन विक्की ने स्मार्टली एक एक करके सारी गलतियाँ जो है ना वो अंकिता से हाँ में एक्सेप्ट करवा ली। लेकिन उसने एक बार भी अच्छा बुरा या बहुत बुरा अपनी माँ के गेस्चर के बारे में, या उन्होंने जो शब्द निकाले या उनके पेरेंट्स ने जो अंकिता की मम्मी को कहा था उसके बारे में एड्रेस ही नहीं किया। ये ज़रूर बोला कि अगर तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम्हारे पापा भी तो ऐसे ही कहते। आपको ये शब्द बोलने की ज़रूरत क्या थी? आप ये बोल देते कि हम मिल के बाहर जाके बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ करेंगे तो शायद बातें और बढ़ेंगी। और हम प्रोमो में भी देख सकते हैं कि विक्की का आप एकदम फर्स्ट रूप देख सकते हो। अंकिता से एकदम चिढ़ा बैठा हुआ है, मेकर से चिढ़ा बैठा हुआ है, क्योंकि वो जिस आज से बिग बॉस में आया था कि हमको जीतना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अब लोगों ने और कुछ कहना शुरू कर दिया है। और जिस हिसाब से विक्की डिफेंड कर रहा था, उसको अंकिता को सीधे कदमों में लेके आ गया वो नीचे ज़मीन पर, और फिर उठा के बोलता नहीं नहीं, तुमने ये तो पहले कभी नहीं किया, आप क्यों कर रही हो? कभी तो बिलासपुर में रही नहीं हो 10 दिन तक, अब रह रही हो। तुम्हें कभी रोका है पेरेंट्स ने? नहीं, सबकी मर्जी से शादी हुई है। वहाँ अंकिता ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने फाइनेंशियली हेल्प करी थी हमारी। तो बाकी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में होने वाला है धमाल। जैसा कि प्रोमो में देखा है, विक्की और अंकिता की होने वाली है जम के फाइट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या विक्की को अंकिता को सपोर्ट करना चाहिए था, या अपने पेरेंट्स की बुराई करनी चाहिए थी, या चुप रहना चाहिए था और इग्नोर करना चाहिए था? क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब